नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आप सभी लोगों की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। तो आशाएं हैं कि हम जितना कुछ भी आप सभी लोगों को बता रहे हैं, वो सारी चीज़ आप सभी लोग कर पा रहे होंगे और आप हमारे साथ ही साथ नोट्स भी तैयार करते चल रहे होंगे। जैसा कि मेरा नाम है साहिल शेख। मैं आपका जीएस का कोर्स को कंप्लीट करवाने के लिए आपके इस चैनल के माध्यम गवर्नमेंट स्टडी के चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। चाहे फिर वो जीके का कोई भी पार्ट्स हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर स्टैटिक जीके का पार्ट हो, कोई भी पार्ट्स हो, सारे सब्जेक्ट्स को मैं कवर करने वाला हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। और आप सभी लोग को पता होगा मेरे पढ़ाने का स्टाइल। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा मेरे पढ़ाने का स्टाइल कि किस प्रकार से मैं आप सभी लोगों को पढ़ाता हूँ। बहुत लोगों की डिमांड रहती है पीडीएफ, तो मैं पीडीएफ कभी भी किसी को देता ही नहीं हूँ। मैं आपके सामने पढ़ाता हूँ। और देखिए, ये जो आपके सामने पेन दिख रही है, पेन, ये पेन जब मैं लिखूंगा, लिख लिख के और मैं लेक्चर के माध्यम से कहानी के थ्रू आप सभी लोगों को समझाऊंगा, तो सारा माइंड आपके इस पेन पर होगा। तो आप सभी लोग अच्छे से जज कर पाएंगे कि क्या हमको पढ़ना है, किस प्रकार से हमको अपने अंदर अंडरस्टैंड डेवलप करना है। तो आशाएं हैं कि बहुत सारे लोगों को अभी तक हो सकता है कि आज पहली क्लास रही हो तो उनको ना मालूम रहा हो। तो आप सभी लोग जान लीजिए कि मैं सिर्फ आप सभी लोगों को लिख लिख कर पढ़ाता हूँ और समझा समझा के पढ़ाता हूँ। तो चलिए, जैसा कि आज आप सभी लोगों को पता हुआ होगा कि आज आप सभी लोगों ने अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो मैंने नाम दिया है वो हमने दिया है भारत और पड़ोसी देश। भारत और पड़ोसी देश कि हमारा भारत है और हमारे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, उसके बारे में सब कुछ आज विस्तार से हम डिटेल्स में आपको समझाने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश को हम पढ़ने से पहले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं जो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके बाद ही फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है हमारे भारत के पड़ोसी देशों की सीमा, कितनी, किस देश की सीमा हमारे भारत के साथ लगती है, सब कुछ आज कवर होगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, आप सभी लोग पॉइंट मेंशन करिएगा। हमारा जो भारत है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है भारत की आकृति चतुष्कोणीय आकार की है। चतुष्कोणी डैश डैश उसके आगे आकार की है। पहला पॉइंट ये है। अब कई सारे लोगों के तो मतलब कि दिमाग से उड़ गया होगा कि चतुष्कोणीय क्या है। तो चलिए उसको एक बार आप देख लीजिए कि एक्चुअली में चतुष्कोणी क्या है, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। इसका मतलब देखिए, समझिए, क्योंकि पॉइंट तो आप ये सब किताबों में भी देख सकते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है आप सभी लोगों को समझना, ठीक है। तो वो देखिए कि क्या है चतुष्कोणी, क्या आप कह रहे हैं चतुष्कोणी है भारत की आकृति। चलिए देखते हैं। पहले थोड़ा सा हम एक भारत का मैप लेंगे, छोटा सा। ये मान लीजिए हमारे भारत का मैप है, राइट। और हमारे भारत का मैप है और इसमें आप बता रहे हैं कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। बिल्कुल चतुष्कोणीय है, वो आप देखते रहिए। सबसे पहले भारत का नॉर्थ हिस्सा, भारत का साउदर्न हिस्सा, भारत का ईस्टर्न हिस्सा और भारत का वेस्टर्न हिस्सा। हमने आपको पहली क्लास या दूसरी क्लास में आपको बिल्कुल डिटेल्स में
और बेसिक में सब कुछ समझा चुका हूँ और फिर से आज मैं बताने वाला हूँ। तो भारत का उत्तरी हिस्सा जिसको हम किस नाम से जानते हैं और वो पड़ता है लद्दाख में। इसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसको हम ये दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? आप सभी लोगों को हो सकता है पता ना हो, बहुत सारे लोगों को जानते हैं हम इसको कन्याकुमारी के नाम से। कन्याकुमारी। और भारत का जो पूर्वी बिंदु है ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है किबीथू, किबूथी। और मैं यहाँ पे आप कई सारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि सोच रहे होंगे कि ये मैथमेटिक्स ग्रुप में कि कितना डिग्री क्या है वो नहीं बताया जा रहा है। तो मैं पिछली क्लासों में मैं सारी चीज डिटेल्स में कवर कर चुका हूँ, तो आप पिछली क्लासों को जरूर देखें। भारत का जो पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु, ये है गुजरात में, राइट। गुजरात में है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, गौर माता के नाम से जाना जाता है। गौर माता। अब कहेंगे चतुष्कोणी है, तो इसके हमको चतुष्कोणी से लेकर क्या क्या आप बता रहे हैं कि चतुष्कोणी है? तो देखिए, अब देखिए हम चारों बिंदु को मिलाने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, चारों बिंदु को देखिएगा। अब आप सभी लोगों को क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? ये भारत की आकृति चतुष्कोणी है, एग्जैक्टली चतुष्कोणी है। तो ये देखिए चतुष्कोणी तो है ही भारत की आकृति, वो अब आपके सामने नजर आ गया होगा। क्योंकि चार बिंदु हैं भारत के, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु किबूथी, पश्चिमी बिंदु गौरमाता। और हम इस प्रकार से हम अगर चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो भारत की आकृति जो होगी वो चतुष्कोणीय आकृति है। आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चतुष्कोणीय क्या है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा बताया गया ये आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ पॉइंट्स आप सभी लोग यहाँ पर और नोट कीजिए। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये जो आप देख रहे हैं भारत, ठीक है, ये भारत जो देख रहे हैं भारत, तो भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, पूरा का पूरा जो एरिया कवर करता है, तो हम कह सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग। तो पूरा का पूरा यदि आप देखिए, काफी कुछ मैं आप सभी लोगों को फैक्ट्स में लेके चल रहा हूँ। जैसा कि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, कितने वर्ग किलोमीटर है, आप सभी लोगों को बताना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, अब दूसरा और भी पॉइंट नोट कीजिए। यहाँ पर देखिए, सारा नोट्स आपको इसी प्रकार से क्रिएट करना है जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, और आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए और तब आप सोचिए कि ये थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आपके इससे प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं या नहीं सॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद बताइए। देखिए, आप सभी लोग अपने इस चैनल के माध्यम से बने रहिए। जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिख कर, वो कंटेंट आज तक यूट्यूब पर नहीं मिला होगा। आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको पीडीएफ के थ्रू बता दिया जाता है, जिससे आप सभी लोग नोट्स नहीं बनाते। लेकिन मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ तो आप सभी लोगों के माइंड में डायरेक्टली क्लिक होगा और आप सभी लोग नोट्स हमारे साथ साथ बनाएंगे। चलिए पॉइंट मेंशन कर रहा हूं मैं। हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर बात की जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। पॉइंट नोट करिएगा इसको कि भारत का क्षेत्रफल है विश्व में 7वें स्थान पर है। यानी हमारा भारत जो है
देखिए, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि पूरे विश्व में हमारे भारत का स्थान क्या है, तो आप सभी लोगों को बताना है हमारे भारत का स्थान 7वां स्थान है हमारे भारत का। इसका मतलब हमारे भारत से भी 6 बड़े देश हैं। तो चलिए एक नजर हम डालते हैं हमारे भारत के 6 बड़े देशों के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में आपको समझाएंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करिए। तो भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, वो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक ट्रिक बनाया हूँ। ट्रिक क्या है आप देखिए, एक्चुअल में क्या है ना कि जीएस अगर हमको याद है, हमारे माइंड में सेट है, तभी हम एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि हम जीएस को सिर्फ ऐसे रट लें एक प्रकार से नहीं, आपको जीएस को ध्यान में रखना ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसके लिए कुछ हमने आप सभी लोगों के लिए बनाया है ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक यदि आप बनाएंगे तो ट्रिक बनेगी। इसमें देखिए हमने बनाया है रक्कूबाई, RCCUBAI। अब रक्कूबाई मीन्स क्या होता है, एक एक पॉइंट्स आप सभी लोग यहाँ पे देखिए। आर मीन्स आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, आर मीन्स होगा क्या। तो रक्कूबाई हमने लिखा है यहाँ पर, और क्या होगा ये इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब आर मीन्स क्या होगा, तो ध्यान रखना रशिया यानी रूस। यदि तो रूस का स्थान कैसा है, तो पहला स्थान पर है, रूस पहले स्थान पर है, राइट। अगर दूसरा बात करें तो आप सभी लोग कहेंगे सी मीन्स क्या होता है, सी मीन्स हो जाएगा कनाडा। कनाडा तो कनाडा का स्थान किसने, दूसरे स्थान पर है। यदि आपसे देखिए प्रश्न पूछ सकता है, ना कि सिर्फ इंडिया का ही नहीं पूछेगा, बल्कि आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में पहले स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, ये सब आप सभी लोगों से पूछ सकता है। अब तीसरे स्थान पर हो जाएगा, आप कहेंगे डबल सी आ रहा है, तीसरे स्थान पर इस सी मीन्स हो जाएगा चाइना। चीन, इसका स्थान तीसरे नंबर पर आता है। यूएसए, यू मीन्स क्या हो जाएगा, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये चौथे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। और बी मीन्स होता है ब्राजील, ब्राजील का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में 5वें स्थान पर आता है। उसके बाद ए है, ए मीन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का स्थान ये 6ठे स्थान पर आता है। उसके बाद आई मीन्स होता है इंडिया, क्योंकि इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, तो भारत से कितने बड़े देश हैं, भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में 6 बड़े देश हैं, और 6 बड़े देशों के बारे में हमने आपके सामने बखूबी रूप से डिस्कस किया। तो आई मीन्स हो जाएगा इंडिया, जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं कि इंडिया, राइट, क्योंकि इंडिया के ही बारे में बात कर रहा हूं। तो ये है हमारे भारत का, यानी हमारे भारत से ऊपर 6 बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े हैं। तो हमारे भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां स्थान है, 7वां स्थान। अब चलते हैं थोड़ा इंडिया के बारे में देखते हैं कि हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वें स्थान पर है। अब देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप सभी लोग 1 मिनट का आपके पास समय है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए।
ऐसे ही इस प्रकार से आप सभी लोगों को नोट्स क्रिएट करना है। मैं लिख लिख के सारा चीज आप सभी लोगों को कवर करूंगा। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सभी लोग जोड़िए, क्योंकि आपसे मैं विनम्र विनती कर रहा हूँ। आप छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, सब कुछ हैं, जो भी हो आप सभी लोगों का बस सपोर्ट और समर्थन चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि अगर मेरे द्वारा एफर्ट किया जा रहा है तो आप सभी लोग अपने इस चैनल को बहुत एक अच्छे लेवल पर ले जाइए। सच बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दूंगा और मैं कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराऊंगा, इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा। यदि हमारे द्वारा पढ़ाई की आपको अच्छा लग रहा हो, आप सभी लोग कमेंट में जरूर बता दिया करें कि हाँ हमको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें। यदि सॉल्व होता है तब मेरा पढ़ाया हुआ कुछ काम है, नहीं तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। आप सभी लोग एक एक पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट्स आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ही है। इरेज मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ तो स्लाइड चेंज हो जाती है, स्लाइड चेंज हो जाती है, बट जो लिखा हुआ है वो भी अगली स्लाइड में आ जाती है, इसलिए मेरे को पूरा का पूरा जो चेंज करना पड़ता है। अब चलते हैं, बात करते हैं इंडिया की। भारत की बात कर रहा हूं मैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ आपको अच्छी अच्छी बातों सीखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि हमारे देश है, हमारे देश के अलावा जिस देश में रहते हैं, इस पूरी दुनिया एक गोला है जिसको हम कहते हैं पृथ्वी, अर्थ। उस गोले पर ही मानव का विकास संभव है। आप मेरे लेक्चर्स पर जाइएगा तो उस पूरे गोले में जितनी भी जगह होगी, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। आप सभी लोग एग्री करते हैं इस बात का कि कोई भी चीज, कोई भी जगह, कुछ भी है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि हमारा जो भारत है, ध्यान देना, हमारा भारत जो है इस 100% भूमि जो है, 100% भूमि, क्योंकि मैं भूमि की बात कर रहा हूँ, एक भूमि की बात कर रहा हूँ, यानी आपके पास पूरी अर्थ है, पूरी एक पृथ्वी है, पूरा एक विश्व है, उसमें 100% भूमि है। इसमें से मैं कह सकता हूँ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो भारत लगभग 2.4% एरिया कवर करता है। तो 100% में से टोटल लगभग कह सकते हैं 2.4% के एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा है कि भारत पूरे विश्व में विश्व की दृष्टि से लगभग कितने परसेंटेज एरिया कवर करता है, आप सभी लोगों को बताना है। 2.4% एरिया कवर करता है, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया में ही कुछ और सी बातें हैं, ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा। देखिए इंडिया जो है पूरे विश्व में, अगर जनसंख्या की बात करेंगे हम, जनसंख्या की दृष्टि में लगभग दूसरे स्थान पर आता है। ये जनसंख्या की दृष्टि में इसका भारत का स्थान जो आता है ये दूसरे स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर, सेकंड स्थान पर आता है। इसका मतलब जब भारत हमारा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है, इसका मतलब हमारे भारत से भी एक बड़ा देश होगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर आता तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में अगर 100% आबादी है तो उस आबादी में से भारत की आबादी क्या है जो दूसरे स्थान पर आती है। तो बिल्कुल सही बात है। तो आप सभी लोग ध्यान देना, इस 100% में से लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। एग्री हैं आप इस बात से? ये इंडिया
और ये कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में 100% इंसान है, 100% लोग हैं, जनसंख्या है। और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में ही 17.5%, देखिए 17.5% एरिया सिर्फ भारत में ही जनसंख्या है। इस प्रकार कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। अब आप सभी लोग कहेंगे कि पहले स्थान पर कौन सा आता है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से आता है चाइना, चीन। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के जो सेक्शन था हमारा, क्योंकि जो पिछली क्लासें हुई थी तो ये थोड़ा छूट गया था, तो वो मैंने आज कवर किया हूँ। अब मैं बात करता हूँ आप सभी लोगों से भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप सभी लोग एक एक पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। अब बात होगी भारत और भारत के पड़ोसी देश। भारत और पड़ोसी देश। भारत और पड़ोसी देश की बात हो रही है, तो हम चलिए जानते हैं हमारे प्यारे भारत और हमारे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कितने पड़ोसी मुल्क हैं, उसके बारे में हम चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत और पड़ोसी देश की अगर जब भी हम बात करें कि हमारा भारत तो है, लेकिन हमारे भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सात पड़ोसी देश हैं हमारे भारत के। और कौन कौन से हैं बिल्कुल डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि हमारे भारत के पड़ोसी देशों की सीमा हमारे भारत के साथ कितने किलोमीटर की लगती है, और कौन सी लाइन कब खींची गई थी, क्या प्रोसेस है, हमारे भारत के जो बॉर्डर्स हैं या जो भी पड़ोसी देशों के बॉर्डर हैं उस पे कौन सी हमारे भारत के जवान रहते हैं, सब कुछ यहाँ पे हम जानने वाले हैं। सबसे पहले ये होगा कि हमारे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो हमारे भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। और लैंड कंट्री, इनकी जो लैंड बाउंड्री है, ये लैंड बाउंड्री से टच करते हैं। लैंड बाउंड्री वाले हम बता रहे हैं आपको, जो हमारे भारत की सीमाओं के साथ ये टच होते हैं, इनकी बॉर्डर और हमारे भारत की बॉर्डर जो है वो टच होते हैं। 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं। चलिए इसके लिए भी अगर हम कहें तो हम आपको कुछ ट्रिक बताएं जिसमें आपको वो ट्रिक बहुत ही शानदार लगेगा। तो चलिए ट्रिक को आप सभी लोग नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर एक बार ध्यान में रखेंगे, सच बता रहे हैं बहुत अच्छा लगेगा आपको। 55 MBA। अब देखिए यहाँ पे मैं जो सीरियल बाय सीरियल लिखा हूँ, ये सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी सीरियल बाय सीरियल लिखा हूँ। बांग्लादेश की सीमा हमारे भारत के साथ सबसे अधिक लगती है, उसके बाद चाइना की, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। इसलिए मैं एक सीक्वेंस के रूप में ये ट्रिक बनाया हूँ, और आप चाहें तो इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख ही दूं, 55 MBA। ध्यान दीजिएगा, बहुत काफी टाइम ये प्रश्न पूछेगा आपसे, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कितनी क्या बाउंड्री है सब कुछ पूछ लेगा, तो आप सभी लोग को मैं ये नहीं चाहता कि आप सभी लोग एग्जाम में प्रश्न को छोड़ कर आए। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बा मीन्स, तो आपको पता होना चाहिए बा मीन्स क्या, बांग्लादेश। देखिए यहाँ पर बांग्लादेश, चा मीन्स चीन, पा मीन्स पाकिस्तान, ना मीन्स नेपाल, एम मीन्स
म्यांमार, बी मीन्स भूटान, ए मीन्स अफगानिस्तान। ये हमारे क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। तो चलिए अब एक एक पॉइंट्स को हम यहाँ पर उठाते हैं। सबसे पहले उठाएंगे हम बांग्लादेश को। भारत और बांग्लादेश, भारत एंड भारत और बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क, पहला है ये। पहला। अब सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश की। आप सभी लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करना है कि भारत और बांग्लादेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश हमारे भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करता है। अब आप सभी लोग कहेंगे कितनी लंबी सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कीजिए। लगभग कह सकते हैं 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर की सीमा यानी बाउंड्री यानी जो बॉर्डर है बांग्लादेश का, वो हमारे भारत के बॉर्डर के साथ साझा होता है। तो सबसे लंबी सीमा, यहाँ प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भारत की साथ सबसे लंबी सीमा किस पड़ोसी देश की लगती है, बांग्लादेश की। ये तो हो गया कि पड़ोसी सीमा कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें कि भारत हमारा है, हमारे भारत के कितने राज्य, हमारे भारत के कितने राज्य या हमारे भारत के कितने राज्यों के साथ बांग्लादेश अपनी सीमाओं को साझा करता है, आप सभी लोग ध्यान देना। 5 स्टेट। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक मैप, इंडिया का मैप लेके मैं आप सभी लोगों को पूरा का पूरा समझाऊंगा, एक एक पॉइंट। आप सभी लोग समझते रहिएगा। ये भारत का मैप मैं छोटा सा ले रहा हूँ एक। क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, सबको मैं मैप में दिखाऊंगा आप सभी लोगों को। तो चलिए अब हम आप सब, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, 1 मिनट आप रुकिए। मैप बनाना भी इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा आप सभी लोगों के लिए। ये हो गया भारत का मैप। अब एक एक पॉइंट आप सभी लोग समझिए। सबसे पहले हो रही है भारत और बांग्लादेश की बात, तो हम चर्चा करते हैं कि बांग्लादेश हमारे भारत का पड़ोसी देश है, कहाँ है। तो हम कह सकते हैं बांग्लादेश यहीं पर है, देखिए यहाँ पर। और लगभग कह सकते हैं हमारे भारत के साथ 4000 कितना, लगभग 4096 किलोमीटर की सीमाओं को साझा करता है। लगभग पूरा का पूरा देखिए यहाँ से ये देखिए इस प्रकार से, राइट, पूरा का पूरा साझा करता है। अब बात आ रही है कि कितने देश, कितने भारत के कितने राज्यों के साथ, आप सभी लोगों को पता है यहीं पर है वेस्ट बंगाल, राइट, और यहाँ पर है असम, और यहाँ पर है मेघालय, और यहाँ पर है त्रिपुरा, और यहाँ पर है मिजोरम। इतने देश, इतने हमारे स्टेट हैं, 5 स्टेट हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5 स्टेटों के नाम कौन कौन से, तो आप सभी लोग ध्यान देना। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पहला हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं असम। तीसरा हम कहेंगे यहाँ पर मेघालय, राइट। मेघालय। चौथा अगर हम बात करेंगे त्रिपुरा, और पांचवा जो है उसको हम बोलेंगे मिजोरम।
ठीक है, मिजोरम। देखिए अभी मैं ये आपने आपसे मैं एक मैप क्रिएट किया हूँ, लेकिन मैं अभी आपको इंडिया का मैप लूंगा और सब कुछ मैं डिटेल्स में समझा दूंगा। ठीक है, देखिए ये हो गया मिजोरम। तो 5 स्टेट, बांग्लादेश हमारे भारत के 5 राज्यों को कवर करता है। इसमें पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा आसाम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। त्रिपुरा, देखिए इसमें एक प्रश्न पूछता है, त्रिपुरा हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है, राइट, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अब ये हो गया। अब बात करते हैं हम कि 5 स्टेट तो हो गया, उसके अलावा और क्या क्या सिस्टम्स हैं। चलिए वो देखिए, आप सिस्टम्स तो आप देखते रहिए, एक एक सिस्टम्स बहुत अच्छे लगेंगे आपको। लेकिन कहानी तो सुनिए आप सभी लोग। उसके अलावा क्या है भारत और बांग्लादेश के मध्य, तो उसके अलावा हम कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य अगर हम बात करें कि जो लाइन है, जो रेखा है, उस लाइन का नाम क्या है। सबसे महत्वपूर्ण तो प्रश्न यही बन जाता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो लाइन है, उस लाइन को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा, राइट, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में। अभी यही देखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य में भी रेड क्लिफ लाइन आएगा, राइट। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ज्यादा एग्जामिनर अगर प्रश्न बनाएगा तो यहाँ तक बना सकता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश टच करता है, ठीक है, या भारत के और बांग्लादेश के मध्य कितनी लाइन है। इससे अधिकांश प्रश्न वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, आप अच्छे अच्छे एग्जाम्स में बैठिए, आप तब देखिए कि आपके कंटेंट में कितना दम है। तो चलिए अब बात करते हैं। तो ये बात तो हो गया। अब बात करते हैं चा की। चा मीन्स चाइना। अब क्योंकि पहले नंबर पे हो गया 4096। अब देखिए दूसरे स्थान पर आता है दूसरा नंबर। अब हमने आपको बता तो दिया चाइना, पहले स्थान पर बांग्लादेश, ये हो गया कन्फर्म। अब बात करते हैं, ये ध्यान ध्यान देना, कितना किलोमीटर था, 4096 किलोमीटर। सीक्वेंस देखना आप, 4096 किलोमीटर, ये अब उससे कम यही आएगा चाइना, क्योंकि ये सीक्वेंस आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के कितने, सॉरी, भारत के पड़ोसी देश ऐसे कौन से हैं तीसरे या दूसरे या ऐसे नंबर पर आते हैं, ठीक है। पहला तो आप सभी लोगों को पता हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा, इसमें हम बात करेंगे भारत और चीन। भारत और चीन, सबसे पहले आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, भारत और चीन, चीन जो है हमारे भारत के साथ दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर हो गया बांग्लादेश, ये दूसरे स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर आता है जो भारत के साथ सबसे अधिक दूसरे नंबर पर सीमा को साझा करता है। लगभग हम कह सकते हैं 3488, 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, राइट। ये तो हो गया 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बात आ रही है यहाँ पर कि हाँ, अब उसके अलावा पॉइंट्स देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप देखिए कि चाइना जो है ये हमारे भारत के साथ कितने कितने राज्यों के साथ ये कवर करता है, तो वो आप सभी लोग देखिए। यहाँ पर फिर से मैं मैप ले रहा हूँ, मैं मैप को गलत कर दिया, जो मैंने मैप को इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, मैं मैप को फिर से क्रिएट कर लेता हूँ एक बार।
ये है हमारा भारत, कुछ ठीक बना हुआ है इस समय इंडिया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम कि हमारे कितने पड़ोसी देश हैं। तो अभी तो देखिए यहाँ पर चाइना की बात तो हो गई, अब बात किसकी होगी यहाँ पर, सॉरी, बात हो गई बांग्लादेश की। ये देखिए बांग्लादेश रहा यहाँ पर। अब बात हो रही है चाइना की, पूरा का पूरा यहाँ पर फैला हुआ है चाइना। अब अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है हमारे भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमाओं को साझा करता है, पहला ये है। और हम कह सकते हैं हमारे भारत के 4 स्टेट को कवर करता है ये। चाइना हमारे भारत के 4 राज्यों को कवर करता है। कौन कौन से, आप देखिए यहाँ पर, देखिए कौन कौन से वो 4 राज्य हैं। देखिए 4 राज्य ना, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। पहला तो एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा यहाँ पर हो गया उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ से यहाँ पूरा नेपाल आ जाता है, उसके बाद आता है सिक्किम, और उसके बाद यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब हम कह सकते हैं चाइना हमारे भारत के 5 स्टेट को कवर करता है, जिसमें एक यूटी है। 5 स्टेट एंड 1 यूटी। यूटी मीन्स एक केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ केंद्र शासित प्रदेश। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख, और 4 स्टेट हैं जिसमें से आप ले लीजिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है यहाँ पर सिक्किम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना हमारे भारत के साथ 4 स्टेट को कवर करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ये हो गया। अब बात करते हैं उसके बाद कि चाइना और लद्दाख के मध्य कौन सा लाइन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे चाइना है। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चाइना हो गया, यहाँ पर बांग्लादेश था। ये चाइना जो है ये पूरा का पूरा देखना यहाँ से, ये देखना यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, पूरा का पूरा यहाँ तक चाइना का बॉर्डर है। फिर यहाँ से नेपाल आ जाता है, फिर यहाँ से सिक्किम को कवर करते हुए ये अरुणाचल प्रदेश तक कवर करता है। ठीक है, तो इतना ये पूरा का पूरा कवर करता है, लगभग 3488 किलोमीटर। ये हो गया। लाइन जो है हमारे भारत और चाइना के मध्य, उस लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये चाइना और हमारे भारत के मध्य है। लगभग आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जो मैकमोहन रेखा है, ये सन 1914 में ये लाइन खींची गई थी चाइना और भारत के मध्य। ये हो गया। अब आप सभी लोगों को एक पॉइंट मेंशन करना है कि चाइना और लद्दाख के मध्य, देखिए यहीं पर लद्दाख है ना, कि मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ थोड़ा सा उत्तर भारत को अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो पूरा का पूरा जो लद्दाख का क्षेत्र है इस पर चाइना का अधिकार है, जिसको हम बोलते हैं एलओसी लाइन। लाइन का नाम क्या है, जिसको हम बोलते हैं एलओसी लाइन। इसका मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल, सॉरी एलएसी लाइन है, एलएसी लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये लद्दाख और किसके मध्य, चाइना के मध्य है। ये हो गया आप सभी लोगों को, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना और भारत के मध्य में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आई होप कि यहाँ से आप सभी लोगों को, देखिए यहाँ चाइना पे भी हो गया पूरा का पूरा क्लियर। अब बात करते हैं पाकिस्तान। इरेज कर रहा हूं सारी चीजों को।
पूरा का पूरा मैं पहले इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से आपको यही समझाएंगे हम। चलिए, हमने क्या बताया आप सभी लोगों को, चाइना हमारे भारत के साथ लगभग कितनी सीमाओं को साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर, और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमाओं को साझा करता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान देख लीजिए। अब भारत और पाकिस्तान, देखना यहाँ पे, भारत और पाकिस्तान, थोड़ा मैं अब स्पीड बना के चलूंगा क्योंकि कोर्स आप सभी लोगों का पूरा कंप्लीट करवाना है। उसके जस्ट बाद आप सभी लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री की मैं कोर्स लगाऊंगा, बैक टू बैक आप सभी लोगों की कोर्स चलेंगी, या कहिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा, जैसा आप सभी लोगों का डिमांड आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जो भी कहिए वो मैं पढ़ाऊंगा आप सभी लोगों को। भारत और पाकिस्तान के बारे में आप सभी लोगों से बात करें, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य, पाकिस्तान जो है हमारे भारत के कितने, लगभग कितनी सीमाओं को साझा करता है और कितना सब कुछ है। तो ध्यान देना, पाकिस्तान, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान पूरा का पूरा पाकिस्तान है यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान हमारे भारत का ही एक अंग था, जो लगभग सन 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था, और लगभग पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था। ये हमारे पाकिस्तान जो ये हमारे भारत का ही एक अंग था, ठीक है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य, पाकिस्तान हमारे भारत के साथ लगभग 3323 किलोमीटर की सीमाओं को साझा करता है। ये 23 है, 23, 3323 किलोमीटर, 3023 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, राइट। ये तो हो गया सीमा साझा करता है। अब अगर हम बात करें कि भारत जो है, पाकिस्तान जो है ये हमारे भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है, तो देखिए एक तो हो गया यहाँ पर लद्दाख, दूसरा आप ले लीजिए यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा आप ले लीजिए यहाँ पर पंजाब, चौथा ले लीजिए यहाँ पर राजस्थान, पांचवा ले लीजिए आप गुजरात। इसका मतलब हम कह सकते हैं पाकिस्तान जो है हमारे भारत के 3 स्टेट को कवर करता है, 3 राज्यों से इसकी सीमाओं होती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, यानी यूनियन टेरिटरीज, राइट, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन कौन से 3 स्टेट हैं, तो 3 स्टेट के बारे में सबसे पहले आप देखिए, एक तो है पंजाब, दूसरा आप देखिए यहाँ पर राजस्थान, तीसरा है गुजरात। ये हो गया 3 स्टेट तो ये हो गए, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है लद्दाख, दूसरा है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। ये हो गया, ये देखिए आपके सामने मैं पहले मैप में दिखाया आपको, फिर मैं आपको सामने लिख रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। अब देखिए उसके बाद और पॉइंट्स क्या हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य। आप सभी लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो रेखा है, उस रेखा को क्या कहते हैं हम, इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य 17 अगस्त 1947 को ये लाइन खींची गई थी, भारत और पाकिस्तान के मध्य, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये पूरे क्षेत्र पर हमारे भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवान रहते हैं, बीएसएफ के जवान, ठीक है, बीएसएफ।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और क्या पॉइंट है भारत और पाकिस्तान के मध्य? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कुछ विवादित क्षेत्र हैं, वो आप सभी लोग लिख लीजिए। विवादित क्षेत्र कौन से हैं? इसमें हम ले सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उसके अलावा हम कह सकते हैं कच्छ की खाड़ी, ये देखिए गुजरात में कच्छ की खाड़ी, उसके अलावा हम कह सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है, सियाचिन को लेकर। उसके अलावा हम कह सकते हैं यहीं पर एक सरक्रीक है, जो भारत का थोड़ा सा हिस्सा इस प्रकार से निकला हुआ है, सरक्रीक, सरक्रीक को लेकर विवाद है। इतना सब कुछ हो गया भारत और पाकिस्तान, इस प्रकार से पा मीन्स भी क्लियर हो गया पाकिस्तान। इसमें पाकिस्तान कितना एरिया कवर करता है आप सभी लोगों को पता हो गया, 3323 किलोमीटर। अब बात आती है नेपाल की। चलिए मैं इसको फिर से इरेज कर रहा हूं। तो चलिए अब बात करते हैं हम नेपाल की, कि नेपाल हमारे भारत के साथ क्या, नेपाल का सिस्टम से पूरे सिस्टम को हम समझते हैं। तो ये बताइए आप सभी लोग बता दिया करें कम से कम कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप सभी लोगों को, कि मैं सिर्फ पढ़ाया ही जा रहा हूँ, राइट। आप सभी लोगों को बताना जरूरी है कि क्या मेरे द्वारा कंटेंट जो दिया जा रहा है वो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे जरूर बता दिया करें आप, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब भारत और नेपाल। ये भी हमारे भारत का पड़ोसी देश है, भारत और नेपाल। हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बारे में। सबसे पहले बात होगी कि भारत और नेपाल की जब भी हम बात करेंगे तो नेपाल कहाँ पर है, तो देखिए ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है नेपाल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश था, यहाँ पे है चाइना बैठा हुआ है, यहाँ पर पाकिस्तान है। तो चौथा तो हम कवर कर रहे हैं, इसमें हम जानेंगे ये क्या है, तो नेपाल है। अब नेपाल की बात कर रहे हैं तो भारत और नेपाल, नेपाल हमारे भारत के साथ लगभग 1751, राइट, 751 किलोमीटर की सीमा को ये साझा करता है, ठीक है नेपाल। अब भारत और नेपाल के मध्य क्या सिस्टम्स हैं वो देखिए। जो नेपाल है आपके सामने देखिए, ये भारत के कितने राज्यों को कवर करता है वो आप देख लीजिए, वो आपके सामने है। देखिए पहला तो हो गया ये नेपाल है ये, ठीक है ये। अब यहाँ पर तो हो गया उत्तराखंड, दूसरा आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश, तीसरा आप ले लीजिए बिहार, और चौथा ले लीजिए आप वेस्ट बंगाल, पांचवा ले लीजिए सिक्किम। ये इतना हो गया हमारे हिसाब से 5 राज्यों को कवर करता है, ये 5 स्टेट को कवर करता है। इसमें पहला आप ले लीजिए उत्तराखंड, दूसरा आप लीजिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, और चौथा है यहाँ पर सिक्किम, पांचवा ले लीजिए आप यहाँ पर कि वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ तक कवर करता है नेपाल तक, ठीक है। ये 5 स्टेट्स हो गए जो कि कवर करते हैं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम, हाँ ये तो हो गया। अब ये देखिए यहाँ तक, देखिए इसके बारे में आप इतना ही थोड़ा ध्यान रखिए, ये इतना ही आपके लिए इनफ है, ठीक है नेपाल। अब बचा हुआ है म्यांमार। अब म्यांमार कहाँ पर है वो हम चलिए देखते हैं सबसे पहले। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब
बात करने वाले हैं हम म्यांमार की। आप सभी लोग म्यांमार को देखिए, सबसे पहले मैप में कहाँ है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर फैला हुआ है म्यांमार। ये है म्यांमार। अब चलिए हम म्यांमार के बारे में बात करते हैं, भारत और म्यांमार। भारत और उसका पड़ोसी देश म्यांमार। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि म्यांमार जो है ये हमारे भारत के साथ कितनी सीमाओं को साझा करता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, एग्जैक्ट लगभग कह सकते हैं 1643 किलोमीटर की सीमा को ये साझा करता है, राइट, ये हो गया। और हम कह सकते हैं भारत और म्यांमार के बीच मध्य क्या है, तो आप देखिए म्यांमार जो है हमारे भारत के साथ लगभग कितनी सीमाओं को साझा करता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो देखिए म्यांमार हो गया, ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं, ले लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश, फिर यहीं पर है नागालैंड, उसके बाद आप ले लीजिए यहाँ पर मिजोरम है, ठीक है, ये मिजोरम हो गया। उसके अलावा आप कह सकते हैं यहाँ पर मणिपुर है यहाँ पर। तो लगभग कह सकते हैं 4 राज्यों को कवर करता है, 4 स्टेट कवर। म्यांमार हमारे भारत के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। इसमें आप ले लीजिए अरुणाचल प्रदेश पहला हो गया। दूसरा आप ले लीजिए यहाँ पर है नागालैंड। तीसरा आप ले लीजिए यहाँ पर है मणिपुर। चौथा आप ले लीजिए मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य हो गए जो कि म्यांमार हमारे भारत के साथ कवर करता है। अब यदि आपसे बात की जाए कि और क्या पॉइंट्स है इसमें, तो भारत और म्यांमार के बीच में जो फोर्स है, उस फोर्स का नाम ध्यान दीजिए आप, इसका नाम है असम राइफल्स। असम राइफल्स। तो चलिए अब बात करते हैं, यहाँ से हमारा म्यांमार भी क्लियर हो गया। अब बात करने वाले हैं भारत और भूटान। ठीक है, अब बात करते हैं भारत और भूटान। चूंकि आप सभी लोगों को पता है नेपाल कितनी सीमाओं को साझा करता है, 1751। यहाँ पे लिखते जाइए आप सभी लोग, सीक्वेंस 1751। और म्यांमार जो है ये 1643। अब बात करते हैं भूटान। सबसे पहले देखते हैं कि भूटान कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर है भूटान। पूरा का पूरा फैला हुआ यहाँ से, यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ इसका, भूटान। तो भारत और भूटान के मध्य अगर हम बात करें तो भूटान, देखिए यहाँ पे नोट करिए पॉइंट्स को। भारत और भूटान, भारत एंड भूटान। देखिए एग्जाम यहाँ पे आपके, देखिए आपके एग्जाम में काफी प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। आप सभी लोग एक मत सोचिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। भारत और भूटान के मध्य बात करेंगे तो जो भूटान है ये भारत के कितने राज्यों को कवर करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक तो हो गया यहाँ पर सिक्किम, दूसरा आप यहाँ से ले सकते हैं असम, ठीक है, असम को ले लीजिए। और कुछ एरिया जो है वेस्ट बंगाल भी कवर करता है, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से करते हैं 4 स्टेट को कवर करता है। 4 स्टेट में कौन कौन से हैं हमने बताया आप सभी लोगों को। सिक्किम हो गया, दूसरा हम ले लें यहाँ पर वेस्ट बंगाल, तीसरा ले लेते हैं यहाँ पर हम असम, चौथा ले लें हम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ से हो गया। अब बात करते हैं हम भारत, और देखिए यहाँ से हमारा भूटान भी हो गया क्लियर। अब बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान।
अब बात करते हैं हम भारत और पाकिस्तान के मध्य, सॉरी भारत और अफगानिस्तान। इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। आप सभी लोग नोट करते चलिएगा पूरा का पूरा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अगर हम बात करें, अफगानिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अफगानिस्तान जो है ये भारत देखिए भारत के साथ लगभग कह सकते हैं 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान है कहाँ पर वो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ से इसका थोड़ा सा बॉर्डर एक राज्य के साथ टच होता है। 106 किलोमीटर की सीमा तो साझा करता है, बट क्या है कि अफगानिस्तान जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है आपको पता होना चाहिए। 1 यूटी, मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश से, इसका नाम है लद्दाख। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोगों को हो गया हो क्लियर। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है उस रेखा का नाम है डूरंड लाइन। आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। अब चलते हैं, थोड़ा सा सब कुछ मैं इरेज करने वाला हूँ, सिवाय इंडियन मैप को रखूंगा, बाकी सारा सारा मैं इरेज करने वाला हूँ। सारा का सारा आप सभी लोग नोट करते चलिएगा, जिससे आप सभी लोगों को कोई दिक्कत न रहे। ठीक है, अब मैं बात करने वाले कुछ मैं फैक्ट्स पॉइंट्स को लिखूंगा, और ये फैक्ट्स पॉइंट्स आप सभी लोगों को भी लिखना है। पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, और आप सभी लोग लिखिएगा। पहला पॉइंट ये है, भारत की टोटल लैंड बाउंड्री जो है, भारत की टोटल लैंड बाउंड्री तो भारत की टोटल लगभग जो लैंड बाउंड्री है वो लगभग कितनी है, तो आप सभी लोगों को बताना है कि 15,200 किलोमीटर। और ये लैंड बाउंड्री क्या होती है ये आप सभी लोग समझिए। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है तो 15,200 है। अब लैंड बाउंड्री को समझिएगा, मैं हाइलाइटर ले रहा हूं, पूरा का पूरा देखिए लैंड बाउंड्री, ध्यान देना पूरा का पूरा। पूरा का पूरा जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा भारत की लैंड बाउंड्री है। और ये कितना है, आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना है कि लगभग 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब उसके बाद पॉइंट नंबर दूसरा आप यहाँ पे मेंशन करिए, पॉइंट नंबर दूसरा। अब पॉइंट नंबर दूसरा ये है, अगर हम बात करें कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं को साझा करते हैं, यहां लिख लीजिए आप कि भारत के 16 स्टेट और लगभग कह सकते हैं 2 यूटी, यानी यूनियन टेरिटरीज मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूटी, ठीक है, सीमा ये पड़ोसी देशों से लगती है। पड़ोसी देशों से लगती है। अब बात करें हम पॉइंट नंबर तीसरा क्या है वो देखिए, पॉइंट नंबर तीसरा। अब अगर बात करें भारत की प्रायद्वीपीय सीमा, भारत की प्रायद्वीपीय सीमा तो अगर हम आपसे प्रश्न पूछे भारत की प्रायद्वीपीय सीमा कितना है तो लगभग आप सभी लोगों को बताना है 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर की आपको बताना है। अब प्रायद्वीपीय सीमा क्या है वो देखिए पूरा का पूरा जो पेनिनसुला इंडिया है, पूरा का पूरा हम अगर आपसे बात करें जो पेनिनसुला इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय सीमा जो भारत की है पूरा का पूरा कितना है तो यहाँ बताया गया 6100 किलोमीटर। तो भारत की प्रायद्वीपीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। भारत की प्रायद्वीपीय सीमा कितना है, लगभग 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम भारत में जो हमारे भारत की जो अंडमान
और निकोबार आइलैंड हैं, छोटे छोटे आइलैंड, अगर इसको हम सम्मिलित करते हैं यहाँ पर, ध्यान देना, अगर हम भारत के जो हमारे द्वीप हैं, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, अगर इनको यहाँ पर हम सम्मिलित करते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अगर यहाँ पे सम्मिलित करते हैं, तो अगर पूरा का पूरा इसमें ऐड करेंगे तो लगभग हम कह सकते हैं 7,516 किलोमीटर की हमारी प्रायद्वीपीय सीमा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रायद्वीपीय सीमा। अब बात करते हैं उसके अलावा कि हमारे भारत के कितने ऐसे देश हैं, ध्यान देना, हमारे भारत के कितने ऐसे देश हैं जो समुद्री सीमा से लगते हैं, इनकी बाउंड्री समुद्री तट से लगती है। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे नोट कीजिए, समुद्री देश। समुद्री देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को समुद्री देश, आप सभी लोग देखिएगा एक एक पॉइंट्स। देखिए पहला यहाँ पे हो गया समुद्री देश की अगर हम बात करेंगे तो एक तो हो गया यहाँ पर गुजरात, ठीक है, दूसरा हो गया यहाँ पर महाराष्ट्र, आप सभी लोग देखते चलिए मैप के थ्रू। तीसरा हो गया यहाँ पे कह सकते हैं छोटा सा है गोवा, पांचवा ले लीजिए यहाँ पे कर्नाटक, और छठा ले लीजिए यहाँ पर केरला, और सातवां ले लीजिए यहाँ पे तमिलनाडु, आठवां ले लीजिए यहाँ पर आप सभी लोग आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा आप सभी लोग ले लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा ओडिशा, और यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। तो आप सभी लोग काउंट कर लीजिए, तो भारत के लगभग तो लगभग इस प्रकार से कह सकते हैं भारत के 9 समुद्री देश हैं। कितने समुद्री देश हैं? तो 9 समुद्री देश हैं। 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से सज करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां, ये 5 देश हैं। और 5 देशों के बारे में आप कहिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे हम। पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया यहाँ पर महाराष्ट्र, तीसरा आप ले लीजिए गोवा, और चौथा हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर है कर्नाटका, उसके बाद पांचवा यहाँ पर है केरल, छठा तमिलनाडु, और सातवां ले लीजिए यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश, और आठवां ले लीजिए यहाँ पर उड़ीसा, 9वां ले लीजिए यहाँ पर आप वेस्ट बंगाल। आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ये सब हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा हम स्टेट कवर कर लेते हैं कि भारत के कितने स्टेट्स ऐसे हैं जो कि कवर करते हैं, ठीक है। तो कंटेंट आप सभी लोगों को बहुत यूनिक लगना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मैं फिर से पूरा का पूरा इरेज कर रहा हूँ, और पूरा का पूरा मैं यहाँ से इरेज करने के बाद फिर से मैं एक मैप लूंगा भारत का, और यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, राइट। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। हेलो, हाँ अभी हम बात करते हैं आपसे, ठीक है। हाँ, अब देखिए हम बात करने वाले हैं, पहले मैं मैप लूंगा इंडिया का। इंडिया के मैप लेने के बाद मैं आप सभी लोगों को पूरा समझाने वाला हूँ, राइट। ये हो गया, ये भारत का हमारा मैप है, ये है इंडिया। अब मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। अब बात करने वाले हैं सबसे बड़ा राज्य भारत के क्षेत्रफल में। पॉइंट मेंशन कीजिए यहाँ पे।
सबसे बड़ा राज्य भारत के क्षेत्रफल में। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा कि सबसे बड़े राज्य भारत के क्षेत्रफल में। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से कितने देश हैं जो भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़े बड़े राज्य हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा क्लिक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा, इसको हम बोलते हैं राजस्थान। यदि आपसे प्रश्न पूछे आपके एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि में जो राज्य है वो सबसे पहले स्थान पर आता है, उसको हम बोलते हैं राजस्थान। ठीक है, और दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर तो ये आ गया, दूसरे स्थान पर आ गया मध्य प्रदेश। अब देखिए तीसरे स्थान पर, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि में आपसे प्रश्न पूछेगा, और तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पर जो आएगा ये उत्तर प्रदेश आएगा, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, और पांचवें स्थान पर आएगा गुजरात। तो तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि में? महाराष्ट्र आएगा, और चौथे स्थान पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, और पांचवें स्थान पर आ जाएगा गुजरात। ये उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आएगा, और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है ही। तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश, और पांचवें स्थान पर आ जाएगा गुजरात। आई होप कि आप सभी लोगों को, देखिए आपसे प्रश्न ये पूछेगा, आप सभी लोगों को तो पता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है भारत का, आप सभी लोग राजस्थान बता देंगे। लेकिन आपसे अगर बीच में पूछ लिया कि दूसरा तीसरा क्या है, तो आप सभी लोगों को इतना ध्यान रखिए जिससे आप सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हाँ, यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ से पॉइंट्स आपसे और भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। सिर्फ अकेले एक ही स्टेट है जो सबसे बड़ा है, जो है तो 8 यूटी है हमारे भारत में, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें से सबसे बड़ा जो है ये लद्दाख ही है। अब चलिए, ये हो गया। कुछ पॉइंट्स आप सभी लोग यहाँ पे और मेंशन कीजिए जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ फैक्ट्स आपको नजर आ रहा होगा, इसमें हम जानेंगे सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला भारत के, अब देखिए सबसे बड़े जिला में हम अगर बात करेंगे, सबसे बड़ा जिला जो है ये गुजरात का एक जिला है जो गुजरात में पड़ता है, उसका नाम है कच्छ। कच्छ जिला जो है ये भारत का सबसे बड़ा जिला है, पहले स्थान पर आता है। दूसरा जिला जो है जिसको बोलते हैं लेह, और ये कहाँ पड़ता है तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये लद्दाख में पड़ता है लेह, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तीसरा अगर हम बात करें तो वो है जैसलमेर, और कहाँ पड़ता है तो आप सभी लोगों को पता है राजस्थान का एक जिला है जो तीसरे स्थान पर आता है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, इतने आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा जो भी हमने आप सभी लोगों को आज रीडिंग कराया वो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करना है, आप सभी लोगों को अगर पसंद आया है तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैं आप सभी लोगों के लिए अगर देखिए आप सभी लोगों को लग रहा है कि मैं एफर्ट कर रहा हूं, तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, और लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट स्टडी
YT चैनल को आप इस चैनल को एक अच्छे लेवल तक ले जाइए। बस आप सभी लोग से विनम्र विनती है कि अपने चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और उनसे बताइए कि हाँ, कि यहाँ पे हैंड टू हैंड राइटिंग से लिखा जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। तो आशाएं हैं कि आप सभी लोग ये वर्क करेंगे। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहो, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप सभी लोग संपर्क कर लिया करें। उसके अलावा सोशल मीडिया के लिंक जैसे इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, उस पर भी मैं काफ़ी अच्छे-अच्छे पोस्ट को डालता रहता हूँ। उसके अलावा आप सभी लोगों के लिए मैं एक ग्रुप बना के रखा हूँ, पर्सनली ग्रुप, जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी लिंक दिया गया है। आप सभी लोग जाकर जल्द से जल्द जुड़ें। तो मिलते हैं आपको कल की क्लास में। कल की क्लास आप सभी लोगों की रहेगी हमारा भारत और हमारे भारत के आइलैंड यानी द्वीप। तो मिलते हैं आपको आगामी क्लासों में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।